देवता कहा गया है। जो इंसान ऐसे श्रेष्ठ काम करता है और ऐसे श्रेष्ठ काम करते हुए उपलब्धियों को प्राप्त करता है, लक्ष्य को प्राप्त करता है, तो वह धरती का भगवान हो जाता है। 33 कोटि देवताओं में पूजा जाता है और 84 लाख योनियों में उसे पूजा जाता है, क्योंकि 84 लाख योनियों में सर्वप्रथम इस धरती का अगर भगवान है तो वह मनुष्य है, और मनुष्य से आगे कोई योनि नहीं है। अलग अलग तो मनुष्य के जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां आती है, हजारों परिस्थितियां आती है। कभी दुख आता है तो कभी तकलीफें आती हैं, कभी बीमारियां आती हैं तो कभी रोग आता है, और इन सारी समस्याओं को मनुष्य जीवन में हमेशा रोना रोता है कि मेरे जीवन में ऐसा दुख आ गया है, ऐसी समस्या आ गई है, और समस्या से हार कर आदमी बैठ जाता है। यह हमें बिल्कुल नहीं करना। मनुष्य जीवन बिल्कुल हीरा जन्म है, और हीरा जन्म अगर आप जिए तो वास्तव में आनंद आ जाएगा। मुसीबतों से संघर्ष न करे वह इंसान कैसा, तकलीफों से हार कर बैठ जाए वह इंसान कैसा, जो समस्याओं से जूझे नहीं, समस्याओं से लड़े नहीं, युद्ध से हारे बिना हार जाए, युद्ध से लड़े बिना हार जाए, वह इंसान कैसा। परमात्मा कहता है, गीता में कहता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, मैं इस धरती पर जन्म तो लेता हूँ लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष करे बिना आपको कोई उपलब्धि नहीं मिल सकती। संघर्ष से ही आपको उपलब्धि मिलेगी, और संघर्ष के माध्यम से ही आपको सफलता मिलेगी। युद्ध जीतना है, एक लक्ष्य होना चाहिए। एक लक्ष्य हो कि युद्ध जीतना है तो बिल्कुल आपको मंजिल मिलेगी, रास्ता खुला होगा और सारे रास्ते के कंकड़ पत्थर कांटे सब हट जाएंगे, और लक्ष्य आपका कमजोर होगा। कैसे होगा, क्या करेंगे, हार जाएंगे, जीत जाएंगे, अगर मन में संशय है, भाइयों बहनों, संशय मनुष्य की इंद्रियों को शिथिल बना देता है। मनुष्य को संघा अगर है तो उसका मन कमजोर हो जाएगा, काम करने की टीस कमजोर हो जाएगी। पढ़ाई, अगर विद्यार्थी पढ़ाई करता है तो उसके अंदर वो टीस कमजोर हो जाएगी, हौसला कमजोर हो जाएगा, और उसके मन में संशय पैदा हो जाएगा। तो भाइयों बहनों, समझ जाना कि वो मंजिल से बहुत दूर चला गया है, और मंजिल पर आना है, प्राप्ति करना है, उस मंजिल को प्राप्त करना है, लक्ष्य को आगे बढ़ना है, तो फिर अंदर मन में सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, एक काम, और वो काम है मन को प्रफुल्ल बनाइए, उत्साहित कीजिए, और उस काम को बड़ा सा बड़ा काम हो, उसको एकदम ये सोचिए कि काम कुछ नहीं है, ये काम एक तुच्छ है, और इसे हम अभी प्राप्त कर सकते हैं। इसे हम इसको प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। आपका काम बिल्कुल आपके पास दिखाई देगा। चरैमिति चरैमिति, बिल्कुल आप चलते चलिए, रास्ता बिल्कुल एक न एक दिन मंजिल मिलेगी। किसी कवि ने एक गीत के माध्यम से कहा है कि मंजिल तेरे पग चूमेगी, आज नहीं तो कल, और निश्चित सवेरा होगा, निश्चित दुख जाएगा, निश्चित तकलीफें टलेगी, लेकिन एक ही बात करना पड़ेगी, और वो है आपको लक्ष्य बनाना पड़ेगा। बिना लक्ष्य से मनुष्य जीवन में किसी भी प्रकार की शक्तियां प्राप्त नहीं कर सकते। निरोग है तब निरोग आपकी काया है बनेगी, पर अगर आपका लक्ष्य बनेगा तो निरोगी काया हो जाएगी। अगर आपके शरीर में कोई तकलीफ है, कोई रोग है, कोई परेशानी है, अगर आप नहीं उस रोग से लड़ पाए तो फिर भाइयों बहनों आपकी पूरी काया रोगी बन जाएगी, निरोगी नहीं बनेगी। अगर लड़ने के लिए आप तैयार हो गए हैं तो फिर आपकी काया बिल्कुल निरोगी होगी, निश्चल होगी। मन निर्मल कब होता है, जब अंदर से सारे कलमश कसाय निकलकर बाहर हो जाते हैं। शरीर के अंदर के जितनी भी तकलीफें हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, दुख है, दर्द है, और किसी के प्रति, इंसान के प्रति, बहनों के प्रति, भाइयों के प्रति, मोहल्लों के प्रति, देश के प्रति अगर आपको अंदर द्वेष है और किसी के प्रति ईर्ष्या है, तो वह ईर्ष्या ही आपके शरीर को बीमार कर देगी, वह बीमारी लेगी और बीमारी के रूप में आपको तबाह कर देगी। तो भाई बहनों, हम आपको यही बताना चाहते हैं कि मनुष्य का जीवन एक खजाना है, आप इसे खोजिए। मनुष्य का जीवन बहुत खजाना है, इसमें मनुष्य के जीवन में बहुत खजाना भरा हुआ है, मनुष्य के कोने कोने में खजाना भरा हुआ है। आप देखिएगा कि आप जिस
कोयले के खदानों को खोदते हैं तो वहां पर कहा जाता है कि कभी कभी ऐसा समय आता है या कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उस कोयले के खदानों में हीरे हमको मिल जाते हैं। और हीरे कब मिलते हैं? जब कोयले की खदानें, आप वहां से कोयले निकालते रहिए, खोदते रहिए, निकालते रहिए, हजारों टन कोयला होने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि वहां हीरा मिल जाता है। बस मनुष्य का जीवन में ऐसा ही है। मनुष्य के जीवन 1 साल से लगाकर आप जब तक पूरी जिंदगी जीते हैं, पता नहीं इस पूरे जीवन में कब आपको कहां और किस मोड़ पर हीरा मिल जाए। मनुष्य के जीवन में जागृति आ जाती है ना, समझदारी आ जाती है ना, सोच पैदा हो जाती है ना, श्रेष्ठ काम करने की इच्छा पैदा हो जाती है और आदमी भगवान से जुड़ जाता है, परमात्मा की इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है, भगवान के काम को करने के लिए आगे बढ़ता है। तब भगवान का अनुदान और वरदान उसे मिल जाता है। और जिस प्रकार से भगवान रामचंद्र जी का अनुदान वरदान पाकर भगवान हनुमान जी बजरंगबली हो गए थे, पर कब हुए थे? जब उन्होंने अपने भगवान को अपने तन मन विचारों से उन्होंने परमात्मा को समर्पण कर दिया। एक हनुमान जी एक छोटे से सेवक थे, बालेश्वर के सामान्य से सेवक थे, लेकिन जब उन्होंने परमात्मा को समर्पण कर दिया, अपने आप को समर्पण कर दिया, तो महान हो गए और भक्तों की गिनती में आ गए और राम के चहेते भक्त गिनाए गए और पंच परमेश्वर में छठे हनुमान जी बन गए। जहाँ राम के मंदिर वहाँ हनुमान के मंदिर हो गए हैं। पर कब? जब मनुष्य ने समर्पण कर दिया। तो ये मनुष्य का जीवन क्या है? खजाना है, इसे खोजिए। इसके अंदर बहुत सारी दिव्य शक्तियाँ भरी हुई है, दिव्य कलाएं भरी हुई, अनंत कलाओं से भरा हुआ यह शरीर इस पूरे ब्रह्मांड का, यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, जैसे संसार, जैसे आकाश, जैसे ग्रह और नक्षत्र, जैसे सूर्य और चंद्रमा जिस प्रकार से आपको दिखाई दे रहे हैं, वो सारी की सारी शक्तियां मनुष्य के जीवन में। भाइयों बहनों, इसीलिए किसी लेखक ने कहा है कि मनुष्य जीवन एक खोज है, और खोजोगे तो पूरा संसार आपको मिल जाएगा, और नहीं खोज पाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। बस आज का मैं यही संदेशा देना चाहता हूँ कि मनुष्य का जीवन एक खोज है और इसे खोजिए। जितना आप जानेंगे, जितना आप समझेंगे, उतना ही आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर जिंदगी को नहीं खोजा तो फिर मनुष्य के जीवन एक शून्य भी है। जब कब पैदा हुआ, कब किशोर हुआ, कब जवान हुआ, कब बूढ़ा हुआ और कब मर गया। तो मनुष्य को अगर खोजा नहीं गया तो मनुष्य का जीवन एक सिकुड़ जाएगा और एक शून्य की तरह समाप्त हो जाएगा। शून्य क्या है? जिसकी कोई उपयोगिता नहीं होती है, जिसका मनुष्य जीवन में कोई अर्थ नहीं होता है, तो उसे शून्य कहा जाता है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए? आपको एक ही लक्ष्य बनाना चाहिए कि मनुष्य के जीवन को खोजा जाए, मनुष्य के जीवन को ढूंढा जाए, मनुष्य को जीवन को संभाल लिया जाए, तो मनुष्य का जीवन बिल्कुल संवर सकता है। जैसे हनुमान जी का संवरा, और जैसे सुदामा का संवरा था, और जैसे अर्जुन का संवरा था। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आप जितने भी यहाँ पर उपस्थित हमारे माता बहन भाई हैं, आप सभी को आज का इतना ही